जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम एसक्यूएल का चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था ऑलरेडी, इसके हम दो पार्ट्स कवर कर चुके हैं। दो पार्ट्स इसके मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो थर्ड पार्ट के अंदर आज हम एसक्यूएल का चैप्टर कंक्लूड करेंगे। कुछ चीज़ें हमारी जो एसक्यूएल से रिलेटेड अभी रहती हैं, तो वो मैं आपको थर्ड चैप्टर के अंदर करवाऊँगा। इंशाल्लाह हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो थर्ड हमारा पार्ट जो है उसके अंदर मेजर हमारा जो पोर्शन होगा, वो हम डिस्कस करेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को, क्योंकि ऑलरेडी डेटा मैनिपुलेशन से रिलेटेड कुछ कमांड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। तो इस थर्ड सेशन के अंदर हम इंशाल्लाह कवर करेंगे हमारा डेटा डेफिनेशन से रिलेटेड जो पार्ट है एसक्यूएल को लेकर। तो इस क्लास के अंदर हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको अगेन ओवरव्यू दे देता हूँ। कुछ बच्चों ने क्लास ये अटेंड की है और कुछ लोगों ने अटेंड नहीं की है। तो जो लोग बिल्कुल क्लास अटेंड नहीं कर सके किसी भी वजह से, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दूंगा, ताकि आप लोग दोबारा से इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें। कुछ बच्चों को फिज़िकली ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था। कुछ सेक्शंस जो आपके फिज़िकली बच्चे आए थे, तो उनमें से भी अगेन कुछ बच्चे मिसिंग थे। तो ये तमाम बच्चों के लिए जो आप लोग क्लास ये अटेंड नहीं कर सके फिज़िकली या ऑनलाइन, तो मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करूँगा और फिर अपने मेन टॉपिक की तरफ मैं मूव करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसक्यूएल हमारे पास एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इसको एब्रीविएट हम करते हैं। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज हमें किसी भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मिलती है। हम डेटा के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ क्यूरीज अप्लाई कर सकते हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। डेटा जो है वो हमें मालूम है कि डेटा हम डेटाबेस के अंदर या तो स्टोर करवाते हैं किसी भी फ्यूचर पर्पस के लिए, डेटा को इस्तेमाल करने के लिए। डेटा को या तो हम स्टोर करवाते हैं या स्टोर्ड डेटा को हम एक्सेस करते हैं फ्यूचर के अंदर अकॉर्डिंग टू आवर ओन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हम खुद से सेट करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास एक डेटाबेस बन जाती है तो पॉसिबली उस डेटाबेस के अंदर हज़ारों एम्प्लॉयज़ का डेटा हो सकता है, हज़ारों प्रोडक्ट्स का डेटा हो सकता है, स्टूडेंट्स का डेटा, या किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर जिससे रिलेटेड आप डेटाबेस बना रहे हैं, तो उसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्शन हो सकती है। तो एट द सेम टाइम वो तमाम डेटा कलेक्शन हमारे सारी की सारी हमारे काम की नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट होता है, लाइक उस चीज़ के अंदर हम इंटरेस्ट रखते हैं जो हमारे काम की है। लाइक वो चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड हैं, हम जस्ट उन चीज़ों के अंदर फोकस करते हैं। तो बजाय इसके कि हम पूरा डेटाबेस स्क्रॉल करें, सर्च करें और फिर अपने टारगेट वैल्यू तक पहुँचें, तो एसक्यूएल की हमारे पास सपोर्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मिलती है। हमें सेपरेटली टूल्स भी मिलते हैं। हम एसक्यूएल को यूज़ करते हुए डेटा को एक्सेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर क्राइटेरिया। कंडीशंस हम लगाकर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इट इज़ नॉट लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसके अंदर आपको कोई ख़ास एक वे के अंदर प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। इट्स अ सिंपल लैंग्वेज जस्ट लाइक इंग्लिश वर्ड्स, आप इसको लिख सकते हैं। एक बेसिक इसका स्ट्रक्चर है, आप कीवर्ड्स यूज़ करते हैं और एक आसान इसका सिंटेक्स है, आप इसको एक एडिटर के अंदर यूज़ करते हैं और फिर आप इस क्यूरी को रन करके अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो ये मैं आपको आगे चलकर अभी दिखाता हूँ कि क्यूरी हमने कैसे लिखनी है और कहाँ पे इसका हमने यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 1 के अंदर मैं एसक्यूएल को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि व्हाट इज़ एसक्यूएल। तो एसक्यूएल हमारे पास एक लैंग्वेज है दैट वाज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट। अगेन अर्लियर आपने पढ़ा हुआ ईएफ कोड, उसने जो रिलेशनल डेटाबेस का मॉडल प्रपोज किया था अपने रिसर्च वर्क के अंदर, तो उसमें उसने ये भी बताया था कि परफेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट सपोर्ट द
सब लैंग्वेज, तो ये डेटा सब लैंग्वेज है। इसके अंदर हमारे पास जो है एक फैसिलिटी मिल जाती है डेटा को एक्सेस करने की, डेटा को मॉडिफाई या डेटा को डिफाइन करने की। नीचे मैंने क्यूरी की यहाँ पे डेफिनेशन भी दी है। क्यूरी हमारे पास एक सिंपली क्वेश्चन यू आस्क अबाउट योर डेटा। तो डेटा हमारे पास ऑलरेडी स्टोर है या नहीं स्टोर है, हम डेटा के ऊपर क्यूरी के थ्रू एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, नया डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी डेटा हमारे पास स्टोर्ड है हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल वे के अंदर इसका इंट्रोडक्शन है कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज हमारे डेटाबेस जो स्टोर डेटा है उसके ऊपर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दो इसकी फर्दर टाइप्स हैं, एक हम डेटा डेफिनेशन इसको डीडीएल बोलते हैं, और देन इसको हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहते हैं जो कि हमारा डीएमएल है। और ये टॉपिक्स जो है आप वैसे तो मैंने आपको बताया कहीं से भी आप स्टडी कर सकते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको बुक्स या मटेरियल दिया हुआ है, और इसके अलावा आप इसको इंटरनेट से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको ये जो टॉपिक कवर करवाऊंगा वो हमारे पास थॉमस कनॉली की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, चैप्टर नंबर 6 जो है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। और ये दोनों टॉपिक्स जो हैं हमें आईटी सीरीज बुक के अंदर चैप्टर 8 में मिलेंगे। तो कोई भी बुक आप लेकर इसको कवर कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली मूव करता हूँ अपनी बुक्स की तरफ। ये हमारे पास थॉमस कनॉली की बुक है। बड़ा अच्छा इस ऑथर ने एक्सप्लेन किया हुआ है तमाम टॉपिक्स को। और अगेन जो हमारा एसक्यूएल का चैप्टर है वो भी हम इसी से ही कवर कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने डेटा मैनिपुलेशन का टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इससे रिलेटेड क्यूरीज थोड़ा सा मैं आपको एक स्क्रॉल करके इसका जस्ट व्यू दे देता हूँ, ताकि वो बच्चे जिन्होंने इसको नहीं देखा था तो उनको थोड़ी सी अगेन इसकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं कि इसके अंदर एसक्यूएल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि एसक्यूएल का पर्पस क्या है, हिस्ट्री क्या है, और कैसे कमांड्स लिखनी है। तो कुछ बेसिक कमांड्स है नीचे जो लिखी हुई है, मैं आपको थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ऑब्जेक्टिव है ये सारा मैंने पार्ट 1 के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको आप सिंपली गो थ्रू कर लेंगे। देन हमारे पास जो एसक्यूएल की कमांड्स हैं बेसिकली उसको लिखने का यहाँ पे एक सिंपल जो है वो स्ट्रक्चर बताया गया है कि कैसे आपने हर स्टेटमेंट को कैसे लिखना है, कैसे उसकी आपने जो है वो क्राइटेरिया को यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ईच क्लॉज इन अ स्टेटमेंट शुड बिगिन ऑन अ न्यू लाइन, द बिगिनिंग ऑफ ईच क्लॉज शुड लाइन अप विद द बिगिनिंग ऑफ अनदर। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें गिवन हैं, तो ये आप थोड़ा सा देख लेंगे। डेटा मैनिपुलेशन के अंदर दो एक्टिविटीज़ होती हैं, या तो हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट लाइक अपनी क्राइटेरिया के मुताबिक डेटा को हमने सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट की कमांड यूज़ करेंगे। इंसर्ट, अगर ऑलरेडी हमारे पास टेबल बना हुआ है उस टेबल के अंदर वैल्यूज़ को हमने इंसर्ट करना है तो इंसर्ट की हमारी कमांड यूज़ होती हैं। अपडेट की कमांड को मॉडिफिकेशन के लिए, और डिलीट हमने कोई टेबल से डेटा रिमूव करना है, डिलीट करना है, उसके लिए हम ये कमांड्स को यूज़ करते हैं। तो नीचे इसका ये छोटा सा सिंटेक्स भी लिखा हुआ है। इंसर्ट इनटू की ये कमांड है, ये जस्ट शुरू में एक एग्जांपल के तौर पर आपको गिवन है। ऊपर यहाँ पे हमारे पास टेबल्स कुछ गिवन है जो इस चैप्टर के अंदर वो यूज़ करता है। ब्रांच नाम का टेबल है और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। स्टाफ नाम का टेबल है, इसमें हमें आइडेंटिफायर अंडरलाइन से शो हो रहा है, और बाकी एट्रीब्यूट्स हैं। प्रॉपर्टी फॉर रेंट है, क्लाइंट का टेबल है, प्राइवेट ऑनर और व्यूइंग का एक टेबल है। तो ये डिफरेंट टेबल्स इस चैप्टर के अंदर वो यूज़ करेगा फॉर मेकिंग एग्जांपल्स। तो ये तमाम टेबल और उनकी डिटेल्स है। एक छोटी सी एग्जांपल उसने दी है, इंसर्ट इनटू। अगर आपने एक टेबल के अंदर डेटा एंटर करना है तो आप इंसर्ट इनटू का एक कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो कीवर्ड्स हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो आप इस लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो इंसर्ट इनटू, और आगे आपने टेबल का नाम लिखा है इंसर्ट इनटू प्रॉपर्टी फॉर रेंट। ये ऊपर हमारे पास एक टेबल जो ऑलरेडी है, प्रॉपर्टी फॉर रेंट, ये टेबल है। इसके अंदर अगर आपने वैल्यूज पुट करनी है तो एक तरीका ये है कि आप वो तमाम एट्रीब्यूट्स का नाम लिखेंगे जिनके लिए आपने वैल्यूज स्टोर करवानी है। तो प्रॉपर्टी नंबर ये सेम सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं जैसे ऊपर टेबल में ये एट्रीब्यूट्स गिवन है। प्रॉपर्टी नंबर, स्ट्रीट, सिटी, पोस्ट कोड, टाइप के तमाम एट्रीब्यूट्स लिखने के बाद
ब्रैकेट के अंदर ये आपने लिखनी है, और उसके फ़ौरन बाद आप वैल्यूज़ का एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और अगेन आपने ब्रैकेट के अंदर वो तमाम वैल्यूज़ पुट कर देनी है जो भी आपने इस टेबल को न्यू रिकॉर्ड देने के लिए एंटर करनी है। तो ये PA14 अगेन उसका प्रॉपर्टी नंबर, स्ट्रीट नंबर, मैंने पहले भी आपसे बोला था कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ को आप विदाउट कोटेशन मार्क लिख सकते हैं, और जो आपके करैक्टर टाइप वैल्यूज़ हैं उनको आपने कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखनी है। जैसे यहाँ पे इसने 6 लिखा है तो विदाउट कोटेशन है, 650 विदाउट कोटेशन है, लेकिन हाउस अगर लिखा है तो ये सिंगल कोटेशन के अंदर आ रहा है। इसी तरह ये बाकी कमांड्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर यूज़ की जा रही हैं। सिंपल क्यूरीज हैं, सेलेक्ट की कमांड आप यूज़ करते हैं डेटा को सेलेक्ट करने के लिए, कि आप पहला और दूसरा जो हमारा ये सेशन है उसको देख सकते हैं। तो सेलेक्ट की कमांड आप यूज़ करेंगे टेबल के अंदर से स्पेसिफिक डेटा को रिट्रीव करने के लिए। सेलेक्ट लिखेंगे, देन उसका एट्रीब्यूट नेम लिखेंगे, क्या आपको चाहिए, ये ऊपर सिंटेक्स लिखा हुआ है सेलेक्ट, इसके साथ आप डिस्टिंक्ट यूज़ कर सकते हैं, या ऑल के लिए आप स्टैरिक यूज़ करेंगे। इसी तरह आप ये नीचे इसकी तमाम एग्जांपल्स आएंगी, मैं नीचे इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये पूरे का पूरा उसने एक हमें सिंपल क्यूरीज का जो एग्जांपल है एक ही सैंपल के अंदर दे दिया है कि आप सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम आप टेबल नेम बताएंगे, वेयर के अंदर आप कंडीशन बताएंगे, और डेटा जो आपको फाइनली मिलेगा उसको आप ऑर्डर करवाएंगे तरतीब लगाने के लिए, या आप उसको ग्रुप करेंगे तो कोई भी कंडीशन भी आप हैविंग की दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम का मतलब क्या है, फ्रॉम अगेन टेबल का नाम है, वेयर आपकी वो कंडीशन आ जाएगी, ग्रुप करने के लिए आप ग्रुप बाय की एक कमांड यूज़ करते हैं, हैविंग कुछ कंडीशंस देने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट का कीवर्ड, और ऑर्डर करने के लिए ऑर्डर बाय की कमांड आप यूज़ करते हैं। तो डेटा को रिट्रीव करने के लिए सिंपल आपके पास सेलेक्ट का कीवर्ड है, एट्रीब्यूट्स आप बताएंगे कि पूरे टेबल में तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको क्या चाहिए आप बताएंगे कि सिलेक्ट स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ भी फ्रॉम स्टाफ। अब ये देखें सिलेक्ट की उसने स्टेटमेंट एक रो में लिखी है, और फ्रॉम का कीवर्ड आप वैसे तो एक रो में ये भी लिख सकते हैं स्पेस दे के, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि एक लाइन में आप एक स्टेटमेंट लिखें, और ये फ्रॉम लिखा है फ्रॉम स्टाफ टेबल, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, नीचे ये सारा टेबल आपको शो हो जाएगा। अगर आपने पूरे टेबल में एक ही कमांड के थ्रू देखना है कि क्या पूरे टेबल के अंदर है, तो सिलेक्ट स्टैरिक आप यूज कर सकते हैं। स्टैरिक मीन होता है ऑल, तो इससे क्या होगा, पूरे टेबल के अंदर कुछ भी है आपको वो पता लग जाएगा। तो टेबल आपको कोई भी जब गिवन होगा उसका नाम भी आपको डेफिनेटली बताया जाएगा या आपको पता होगा। तो आप क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टाफ, तो इससे आपको पूरा टेबल शो हो जाएगा। इसी तरह आपने स्पेसिफिक कॉलम्स, पूरा टेबल नहीं आपने देखना है, आप सिलेक्ट करते हैं लाइक स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी, सिर्फ आपको ये 4 कॉलम्स शो होंगे। इसी तरह यूज डिस्टिंक्ट आप कर सकते हैं सेलेक्ट के साथ। अगर आप सिंपल करें सिलेक्ट प्रॉपर्टी नंबर, तो आपको वो तमाम प्रॉपर्टी नंबर शो हो जाएंगे जिसके अंदर ये PA14, PG4, PG4, PG14 और PG36। लेकिन अगर आप डिस्टिंक्ट का वर्ड यूज पहले कर लेते हैं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी नंबर, इससे क्या होगा, फ्रॉम व्यूइंग नीचे आप वैसे ही लिखोगे, इससे क्या होगा, जो वैल्यूज आपकी रिपीट हो रही थी, ये PA14 जो है ये 2 दफा आ रहा है, PG4 2 दफा आ रहा है, लेकिन डिस्टिंक्ट की कमांड आप यूज करते हैं कि डेटा को देखने के लिए कि आपके पास पॉसिबल वैल्यूज एक फील्ड के अंदर कौन कौन सी हैं। जैसे मैंने आपको एक क्लास में एग्जांपल दी थी कि आप देखना चाह रहे हैं कि आपकी क्लास के बच्चे किस किस शहर से आ रहे हैं, तो वो हर शहर का नाम आपको एक दफा चाहिए। ये नहीं कि फैसलाबाद के अगर 15 लड़के हैं तो आपको वो 15 दफा फैसलाबाद लिखा नजर आए। डिस्टिंक्ट की कमांड आपको वो एक वैल्यू एक दफा ही दिखाती है। तो आप ये देख सकते हैं PA14, PG4 और PG36, तो ये डिस्टिंक्ट का काम है। इसी तरह कुछ वैल्यूज आप रन टाइम के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टाफ नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी डिवाइडेड बाय 12। रन टाइम के ऊपर आप कोई वैल्यू कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि ये इसने कॉलम नया बना दिया सैलरी डिवाइडेड बाय 12, तो आपको ऐसे रन टाइम पे टेबल मिल जाएगा। इसी तरह आप कोई भी अदर एक और यहाँ पे मैंने यूज़ किया था कि सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 अगर करें, उसके साथ अगर आप लिख दें एज मंथली सैलरी, तो ये आपको एक नया कॉलम बना के देगा मंथली सैलरी के नाम का। यहाँ पे आप देखें कि आपको एक, यहाँ तो नहीं दिया है लेकिन जो आपको ऊपर कॉलम नजर आया था कॉलम नंबर 4, उसको ये नाम दे देगा मंथली सैलरी का। मीन्स के कैलकुलेट ये हो रहा है और उसका नाम आपका मंथली सैलरी लिखा जा रहा है।
तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आपने कॉलम को नाम को देना है। अदरवाइज वो सेम इस नाम का भी अगर आप एमएस एक्सेस में यूज करते हैं तो सेम नाम का आपको कॉलम मिल जाएगा। इसी तरह वेयर क्लॉज, आपके पास एक कंडीशन है कि आप कंडीशन लगा सकते हैं डेटा के अंदर कि कंडीशन क्या है। इसमें कंपैरिजन आप लगा सकते हैं, रेंज और डिफरेंट पैटर्न मैचिंग, नल। तो वेयर आप लगाओगे कंडीशन, जैसे यह लिखा हुआ है सिलेक्ट, आपने कुछ एट्रीब्यूट्स किए हैं फ्रॉम स्टॉप और वेयर, इसको कहते हैं वेयर क्लॉज। वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 100, जो भी आपकी 10,000 है, तो वो डेटा आपको रिट्रीव होगा एम्प्लॉयज़ का जिनकी सैलरी 10,000 से अबव है। इसी तरह आप ये डिफरेंट कंडीशंस लगा सकते हैं, ये मैंने डिस्कस पहले की हुई हैं। अगेन सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम ब्रांच वेयर सिटी इज इक्वल टू लंदन और ग्लासको, तो ये भी एक कंडीशन है कि वो लोग जो ग्लासको और लंदन से बिलोंग करते हैं। इसी तरह आप बिटवीन और नॉट बिटवीन का एक यूज़ कर सकते हैं। बिटवीन एंड नॉट बिटवीन की हमारे पास जो कमांड है ये हम यूज़ कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है ये आप यूज़ कर सकते हैं बिटवीन या नॉट बिटवीन। तो वेयर कंडीशन के अंदर आप एक रेंज बता सकते हो कि बिटवीन दीज टू वैल्यूज़ लाइक सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 30,000, तो आपको इन दोनों के दरमियान जो भी सैलरी आ रही है वो आपको रिजल्टेंट में मिलेगी, और ये दोनों चीज़ें खुद इंक्लूड होंगी। ये आपने देख लेना है कि 30,000 भी इंक्लूड है और 24,000 दरमियान में आ जाता है। इसी तरह आपके पास ये अगेन वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन टू 20,000 एंड सैलरी लेस देन 30,000, तो उसी कंडीशन को आप इस वे में भी लिख सकते हैं। इसी तरह इन और नॉट इन की कमांड है, तो आप ये देख सकते हैं कि सिलेक्ट जो भी एट्रीब्यूट्स हैं फ्रॉम स्टाफ वेयर पोजीशन इन, मैनेजर और सुपरवाइजर्स में से आपको कोई डेटा चाहिए तो वो मिल जाएगा। इसी तरह और का आप ये यूज़ कर सकते हैं, सेम लाइक उसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं। लाइक का मैंने आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बताया था कि एक ऑपरेटर है जिसको हम वाइल्ड कार्ड भी बोलते हैं। तो लाइक का ऑपरेटर आप यूज़ करते हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन, लाइक वो लोग जिनके नाम एच से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनके नाम के लेटर फर्स्ट एच है और उसके आगे तीन कोई लेटर कोई भी हों, या उसका नाम का जो है वो 4 करैक्टर हों, तो ये इनको कहते हैं वाइल्ड कार्ड। या इस तरह आप लिख सकते हैं कि वो लोग जिनका नाम एच ना हो, नॉट लाइक एच, तो ये भी आप कह सकते हैं। तो ये नीचे इसकी कुछ एग्जांपल उसने लिखी हैं कि सेलेक्ट ऑनर नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम प्राइवेट ऑनर वेयर एड्रेस लाइक ग्लासको, वो लोग जिनके एड्रेस के अंदर ग्लासको का वर्ड आ रहा है। तो देखें आगे इसके कुछ भी लिखा है या स्टार्ट में कुछ भी लिखा है, दरमियान में ग्लासको या ग्लासको कहीं भी आएगा और वो आपको नजर आ जाएगा। और आप इसी तरह नॉट नल या नल का भी एक सिंटेक्स यूज कर सकते हैं, वेयर प्रॉपर्टी इज इक्वल टू pg4 एंड कमेंट इज नल। कमेंट जो है वो अगर नल उसके अंदर कुछ नहीं लिखा है तो ये भी आप देख सकते हैं। इसी तरह सॉर्टिंग, अगर आपने डेटा को सॉर्ट करना है, तरतीब लगानी है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर के अंदर, तो ये आपने जैसे देखा है कि सेलेक्ट स्टाफ नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम स्टाफ और ऑर्डर बाय सैलरी, ऑर्डर आपने सैलरी के हिसाब से करना है। और डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब होता है वो बड़े से छोटे की तरफ आप ये वैल्यूज देख सकते हैं। 30 सबसे ज्यादा है, इसके बाद जो भी रिवर्स ऑर्डर में आ रही है। इसी तरह आपका ये ऑर्डर बाय टाइप है। अच्छा, कहीं पे आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ना लिखें, अगर आपने इस कमांड को यूज करना है तो आपके पास दो तरीके होते हैं। DESC मीन्स डिसेंडिंग, और ASC यहाँ पे लिखा भी होगा ASC। अगर आप ये ऑर्डर बाय में लिख दें कि ऑर्डर बाय सैलरी, और ASC तो असेंडिंग में आ जाएगा। तो अगर आप कुछ भी ना लिखें, ऑर्डर बाय सैलरी कर दें, तो वो बाय डिफॉल्ट उसको असेंडिंग में कर देगा रेंज। तो इसी तरह आप मल्टीपल कॉलम के लिहाज से अपना डेटा जो है वो भी अरेंज कर सकते हैं, ऑर्डर बाय टाइप और रेंट डिसेंडिंग। तो ये दोनों के लिहाज से आपका डेटा जो है वो डिसेंडिंग में आएगा। देन आप यूज कर सकते हैं फंक्शंस, कुछ आपके पास ये मैंने बोला था एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम के
ये फंक्शंस थे। अगर आप करना चाहें सेलेक्ट काउंट स्टाफ नंबर, कितने स्टाफ नंबर हैं आपके पास वो आपने काउंट करने हैं। सम लेना है अपने सैलरी का एज माई सम, तो आप ये देख सकते हैं दोनों को ये कॉलम नेम भी माई काउंट और माई सम का दे दिया है। इसी तरह आपने यूज ऑफ मिनिमम मैक्सिमम करना है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं सिलेक्ट मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी और एवरेज सैलरी। आगे वो एज लिख रहा है जो भी कॉलम का नेम देना चाह रहा है। इसी तरह आपने ग्रुप करना है, तो ग्रुपिंग के लिए आप यहाँ पे ये कमांड यूज कर सकते हैं सिलेक्ट जो भी आपके यहाँ पे एट्रीब्यूट आप शो करवाना चाह रहे हैं, ग्रुप बाय ब्रांच नंबर और ऑर्डर बाय ब्रांच नंबर। तो ये दोनों को आप इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप एक लाइक कॉम्बिनेशन है, कितने लोगों का ये ग्रुप है। तो B003 जो है ये ब्रांच है, इसके अंदर 3 लोग हैं और उनका सम जो है वो इतना है। तो ये आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह B005 इसका ग्रुप है, कितने ग्रुप में लोग हैं, 2 हैं, उनका सम कितना है वो ये है, 7 नाम का एक ही है, तो ये ग्रुप उसने कर दिया। तो बेसिकली 3 नाम के जो भी ग्रुप हैं, 5 नेम के जो भी लोग हैं, उनको उसने ग्रुप में करके और इस क्यूरी के अंदर काउंट भी करवा दिया गया है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह आप इस ऊपर वाली एग्जांपल को इस वे में देख सकते हैं जो यहाँ पे इसने शो करवाई है कि आपके ये 3 लोग थे, उसको ग्रुप करके ये ऐड हो गया, 2 का ग्रुप है ये ऐड हो गया और एक था ये आ गया। देन इसी तरह हम इन चीज़ों को ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और यहाँ पे वे लिखा हुआ है, तो ये आप इसको भी देख सकते हैं सिलेक्ट ब्रांच नंबर और आगे एक और क्यूरी लिख दिया, तो इसको सब क्यूरी के तौर पर लिख दिया गया। तो ये आप क्यूरी विद इन अ क्यूरी, नेस्टेड क्यूरी भी देख सकते हैं। नीचे अगेन आपके पास इसकी एग्जांपल आ रही है। हैविंग का एक क्लॉज आप यूज कर सकते हैं, हैविंग के अंदर आप कोई कंडीशन लगा सकते हैं, हैविंग काउंट स्टाफ नंबर ग्रेटर देन 1। तो ये कह रहा है कि उन लोगों का डेटा, आपको ये वाला डेटा चाहिए जिनका काउंट अगर आप करें स्टाफ नंबर का वो 1 से ज़्यादा हो। तो 1 से ज़्यादा ये 03 था और 5 था और एक 7 था, उसका 1 था, इसलिए वो काउंट आपको नहीं शो किया गया। तो ये आपके पास कुछ क्यूरीज की एग्जांपल हैं जो आप ऑर्डर कर सकते हैं या ग्रुप कर सकते हैं, या हैविंग की क्लॉज है। सब क्यूरीज हैं, आप क्यूरी के अंदर एक और क्यूरी लिख सकते हैं जिसको हम नेस्टेड क्यूरी भी कह सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे एग्जांपल देखें कि सिलेक्ट स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम स्टाफ वेयर ब्रांच इज इक्वल टू। अब ब्रांच कौन सी हो, सिलेक्ट ब्रांच नंबर फ्रॉम ब्रांच वेयर स्ट्रीट इज इक्वल टू 163, जिसकी स्ट्रीट नंबर ये हो वो ब्रांच आपने सेलेक्ट करनी है। तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी एक सब क्यूरी की एग्जांपल है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे अदर वे में देख सकते हैं। अगेन ये सब क्यूरी की एक एग्जांपल इसने लिखी है। तो सब क्यूरीज जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। इसी तरह नीचे जो जाके ये आपको एक नेस्टेड सब क्यूरी नज़र आ रही है। तो नेस्टेड लाइक क्यूरी विद इन अ क्यूरी, जो आप C++ के अंदर नेस्टेड लूप के फंक्शंस यूज़ करते आए हैं, तो ये आप एक नेस्टेड की क्यूरी। तो सम टाइम क्यूरीज आपको नेस्टेड फॉर्म में भी लगानी पड़ती हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये नेस्टेड क्यूरी आप यूज़ कर सकते हैं। एनी या ऑल की कुछ कमांड है, मैं क्विकली थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करना है। जॉइंस का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने थ्योरेटिकली इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने आपको क्लास में बोला था कि जॉइंस की क्यूरी थोड़ी सी डिफरेंट हैं। तो आप अपने लिए इसको अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ मैं इस टॉपिक को क्यूरीज में थोड़ा सा स्किप करवा रहा था ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए। तो अपने तौर पर आप ये देख लें, जॉइंस की क्यूरी जो हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। सॉर्टिंग है ज्वाइन करना, और इसी तरह थोड़ा सा मैं इसको भी बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये लेक्चर जो है आपको दे रहा हूँ। तो उसमें आप जो जॉइंस का टॉपिक है वो आप फिलहाल स्किप कर सकते हो। तो अदरवाइज आपने इसको गो थ्रू करना है। जो अच्छे बच्चे, मैंने पहले भी बोला था कि वो लोग आपने लाजमी तैयार करें इस टॉपिक को, जिनके पास लाइक जो सीखना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर सिंपल है कि 2 या 3 टेबल्स को आपने ज्वाइन किया हुआ है। तो ज्वाइन का ऑपरेशन मैं आपको सिंपल एक क्यूरी यहाँ पे दिखा देता हूँ। सिंपल ज्वाइन का क्या काम होता है, सिलेक्ट सी डॉट क्लाइंट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्रॉपर्टी नंबर और कमेंट फ्रॉम क्लाइंट सी और व्यूइंग व्यू। तो ये आपके जो है 2 टेबल से डेटा आपको मिलेगा
वेयर सी डॉट क्लाइंट नंबर इज इक्वल टू वी डॉट क्लाइंट नंबर। तो एक सिंपल सी ज्वाइन की आपके पास एग्जांपल है। ज्वाइन क्या था, दो या ज़्यादा टेबल्स को आपने आपस में ज्वाइन करना है। तो इस क्यूरी की मदद से आपको नज़र आ रहा है कि दो टेबल से आपको डेटा रिट्रीव हो रहा है। तो ये एक जनरल एग्जांपल है। बाकी भी आपके पास अदर टाइप्स जो ज्वाइंस की हमने पढ़ी थी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। दो टेबल्स को ज्वाइन करना, तीन को ज्वाइंस करना, तो ये मल्टीपल यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स हैं। तो जस्ट मैंने आपको एक सिंपल ज्वाइन की एग्जांपल दी है। बाकी भी आप देख सकते हैं, सिंपल इसका सिंटैक्स है, आप उसको खुद से गो थ्रू कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट मूव करने लगा हूँ, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है डेटा डेफिनेशन का। तो ये बाकी चीज़ें जो है इस चैप्टर से मैंने स्किप की हैं। तो यही कमांड्स मैंने जैसे आपको बोला है कि आप आरटी सीरीज़ की अगर बुक यूज़ करें तो आरटी सीरीज़ के अंदर आपको ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर सारी कमांड्स मिलेंगी। और एक मैंने आपको टेबल का बताया था कि इंसर्ट, अगर आपने डेटा वैल्यूज़ करनी है किसी टेबल के अंदर तो इंसर्ट इनटू का आप सिंटैक्स यूज़ करेंगे। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसके कॉलम्स कौन से हैं, वैल्यूज़ कौन सी हैं, उनकी डेटा वैल्यूज़ आप बता के डेटा एंटर कर दोगे। तो ये लिखा हुआ है इंसर्ट इनटू स्टाफ। सिंपल आप वैल्यूज़ भी दे सकते हैं अगर आपको कॉलम्स का नेम पता है। तो इसी तरह आप ये दूसरे वे में लिख सकते हो, जैसे इंसर्ट इनटू और तमाम फील्ड्स नेम है कॉलम के, और वैल्यूज़ आप बता सकते हो कोई भी जो आपने पुट करनी है। तो ये आपकी इंसर्ट इनटू की वेरी इंपॉर्टेंट कमांड है। इसी तरह आपकी ये एक और जो है स्टाफ के अंदर आपने जो है वो डेटा इनपुट करना है, लेकिन ये अगेन नेस्टेड फॉर्म के अंदर आ रही है, तो इस टाइप की क्यूरी आप रहने दें। देन जो है वो आपको कुछ अपडेट की कमांड या बाकी कमांड मिलती हैं, तो डिलीट की ये मैं आपको दूसरे जो आईटी सीरीज़ की बुक है वहाँ से भी करवा देता हूँ। और यहाँ से हमने लास्ट टाइम किया था कि अगर आपने किसी टेबल को अपडेट करना है, लाइक उसकी कोई नया एट्रीब्यूट ऐड करना है या प्रीवियस एट्रीब्यूट को डिलीट करना है, किसी रो को करना है, तो ये आप कर सकते हैं। जैसे अपडेट स्टाफ सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1.05 वेयर पोजीशन इज इक्वल टू मैनेजर। तो ये इसको मैनेजर की सैलरी को इंक्रीज किया जा रहा है। अगर आपने सेट पोजीशन इज इक्वल टू मैनेजर सैलरी इज इक्वल टू 18 वे स्टाफ नंबर इज इक्वल टू SG14, तो ये आप कर सकते हैं। डिलीट पर्टिकुलर आपने कोई चीज़ को करना है, स्पेसिफिक रोज को डिलीट फ्रॉम व्यूइंग वेयर प्रॉपर्टी नंबर इज इक्वल टू PG4, तो ये आपका एक पूरे का पूरा रो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह डिलीट ऑल रोज आपने करनी है तो आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम व्यूइंग, तो ये तमाम रोज को रिमूव करेगा। तो अदर बुक के अंदर आपके पास वो एक ट्रंकेट की कमांड भी थी, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ से जस्ट मैं आपको एक गो थ्रू करवा दूँ कि आपने डेटा डेफिनेशन के अंदर क्या क्या काम करना है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा डेटा डेफिनेशन से रिलेटेड है, डेटा को डिफाइन करना। तो डेटा डिफाइन करने के लिए आपके पास क्रिएट करना हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कुछ डेटा टाइप्स हमारे पास गिवन है, ये आपको पता होनी चाहिए कि बूलियन का क्या काम है। करेक्टर वैल्यूज़ आपने लेनी है, तो करेक्टर को आप 4 लिखते हैं या बार 4 लिखते हैं। बिट जो है वो नंबर के लिए यूज़ होती है या स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए। इसी तरह आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए नंबर लिखा जाता है, डेसिमल, इंटीजर, स्मॉल इंट, हम न्यूमेरिक या नंबर का वर्ड यूज़ करते हैं। अप्रॉक्सीमेट नंबर्स के लिए आप फ्लोट या रियल या डबल प्रिसिशन। इसी तरह डेट एंड टाइम डेटा टाइप है, उनको आप डेट टाइम लिख सकते हैं। इंटरवल और लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए आप कुछ यूज़ कर सकते हैं। मैं क्विकली यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, नीचे उसने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। टेबल को क्रिएट कैसे करना है वो आपको आना चाहिए कि टेबल को क्रिएट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। ये सारी डेटा टाइप्स को ही वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे आपने यूज़ करनी है। मैं यहाँ पे सिंपली आपको टेबल क्रिएट करने के ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये टेबल के अंदर कुछ आपने इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं। तो इंटेग्रिटी जो है, आप डेटा के ऊपर के डेटा आपको रिक्वायर्ड है या नहीं। डोमेन इंटेग्रिटी, डोमेन के ऊपर कंस्ट्रेंट्स आप परफॉर्म कर सकते हैं। एंटिटी को अगर आपने इंटेग्रिटी एनफोर्स करनी है तो आप की लगा सकते हैं। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी आप फॉरेन की वगैरह लगा सकते हैं, और जनरल कंस्ट्रेंट्स डेटा के ऊपर आप लगा सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। और क्रिएट टेबल अगर आपने करना है, क्रिएट डोमेन करनी है तो उसका डोमेन का नाम, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, और चेक अगर आपने कोई लगाना है कि ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे इसने लिखा हुआ है करेक्टर नॉट नल चेक सेक्स इन मेल और फीमेल, तो ये दोनों में से एक कोई चीज़ होनी चाहिए, तो ये आप कर सकते हैं। नीचे एग्जांपल्स आ रही हैं, मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी आपने कैसे लगानी है कि फॉरेन की
ब्रांच नंबर को आपने कहना है और उसका रेफरेंस जो है वो ब्रांच, लाइक मैंने बताया था कि दो टेबल्स को आपने आपस में कनेक्ट करना है, तो वहाँ पे आप रेफरेंस का कीवर्ड यूज़ करोगे कि एक टेबल को किसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पे बताओगे। तो एग्जाम्पल सिंपल मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ डेटा डेफिनेशन ये 6.3 क्रिएट स्कीमा पहले आप करेंगे, तो क्रिएट स्कीमा मैं मूव करता हूँ टेबल के ऊपर। दिस इज मेन एग्जांपल। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके कौन से कॉलम्स हैं, उसकी डेटा टाइप क्या है और उसके ऊपर कंस्ट्रेंट आपने क्या लगाना है। तो ये पूरे चैप्टर को इस क्यूरी के अंदर, क्यूरी तो नहीं है बेसिकली, एक आपके पास एग्जांपल है कि किस चीज़ को आपने कैसे यूज़ करना है। तो सिंपल स्ट्रक्चर में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रिएट का आपने कीवर्ड यूज़ किया, टेबल आपने बताया कि टेबल बनाना है, टेबल का क्या नाम होगा, फिर ब्रैकेट के अंदर आपने फील्ड का नेम, कॉलम का नाम क्या है, उसकी डेटा टाइप क्या है, फिर कंस्ट्रेंट्स है कि नॉट नल हो और यूनिक हो। इसी तरह डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप बता सकते हैं, चेक की आप कंडीशन लगा सकते हैं। अगर आपने किसी कॉलम को प्राइमरी की लिखना है तो प्राइमरी की लिखेंगे, यूनिक लिखना है या फॉरेन की लिखना है तो आप इसको फॉरेन की का वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आपने रेफरेंस किसी और टेबल के साथ करना है तो आप रेफरेंस का कीवर्ड यूज़ करेंगे और पेरेंट टेबल का नाम बताएंगे कि पेरेंट टेबल कौन सा है, और अगेन उसके ऊपर कोई भी आपने ये फर्दर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए हैं। तो मैं क्विकली इसको भी मूव करता हूँ, आपको एग्जांपल यहाँ से दिखा देता हूँ। थोड़ा सा इस बुक के अंदर कॉम्प्लेक्स है, मैंने पहले भी बोला था, तो इस चीज़ को मैं यूज़ करने के लिए अगेन जो है वो आपको आईटी सीरीज़ की बुक जो है वो रेफ़र करता हूँ। तो आईटी सीरीज़ की बुक में ये चैप्टर और इसकी कमांड्स जो हैं वो चैप्टर 8 में आईटी सीरीज़ के गिवन है। तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं आप आईटी सीरीज़ से देखेंगे। मैं इसको क्विकली मूव कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो थ्योरेटिकली एक्सप्लेन की गई हैं। तो कुछ चीज़ें हमारे व्यूज़ वगैरह हमने जस्ट थ्योरेटिकली तो पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उनको नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसकी क्यूरीज जो हैं वो इतनी ज़्यादा हमारे इस्तेमाल में नहीं आएंगी। तो बेसिक क्यूरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चैप्टर के अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो मैं आपको स्किप करवा रहा हूँ इस बुक से। तो ये चैप्टर यहाँ पे ऐसे है। देन आईटी सीरीज़ की अगर आप बुक खोलें तो मैं क्विकली मूव करूँगा क्योंकि टाइम मेरे पास यहाँ पे थोड़ा रह गया है। एसक्यूएल का चैप्टर है, स्टार्ट में हमारे पास है कुछ बेसिक डेफिनेशन, इसके ऑब्जेक्टिव और डेटा टाइप्स, ये सारी क्यूरीज जो हम यूज़ करके आए हैं। कि सिलेक्ट की क्यूरी है, अब वो आपने कैसे यूज़ करनी है, सिलेक्ट ऑल है, डिस्टिंक्ट की क्यूरी आपने कैसे यूज़ करनी है। देन वेयर क्लॉज के अंदर कंडीशंस आपने लगानी है, ऑर्डर बाय की कमांड है। इसी तरह आपके पास ये मैनी कॉलम्स ऑपरेटर आपने यूज़ करने हैं, वो चीज़ यहाँ पे आप देखें, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12, और उस बुक में लिखा हुआ था एज मंथली सैलरी, लाइक इसका नाम मंथली सैलरी हो जाता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपको बताई है, और ये ऑपरेटर्स आप वेयर क्लॉज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ऑर्डर बाय। लॉजिकल ऑपरेटर आप एंड और नॉट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बिटवीन का है आपके पास, और ये आपके बिटवीन और एंड की अगेन कमांड्स हैं। इन का ऑपरेटर आप जैसे कि मैनेजर इन और चॉइसेस आपको गिवन है। इसी तरह लाइक का ऑपरेटर मैंने बताया था कि वो लोग जिनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है या थर्ड लेटर उसका क्या है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है इसको नॉट या नल का ऑपरेटर, फंक्शंस वहाँ पे मैंने आपको दिखाए थे कि आप मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, ये चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। क्विकली मैं मूव कर रहा हूँ टाइम की शॉर्टेज की वजह से। मैक्सिमम मिनिमम सैलरी ग्रुप बाय का क्लॉज, आपने मुख्तलिफ चीज़ों को ग्रुप करना है, वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस बुक में आपको एग्जांपल्स और उसका रिजल्ट भी शो किया गया है। तो ये अब हमारे पास आ गया है ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग मैंने बेसिक आपको एक जनरल सिंपल ज्वाइन की एग्जांपल तो दिखा दी है, लेकिन मैंने ये भी बोला है कि आप इसको स्किप करेंगे और अच्छे बच्चे जो हैं वो इसको खुद से देख लेंगे ताकि आपको वो एक नॉलेज मिले। थ्योरेटिकली आपका ये टॉपिक इंक्लूड होगा आपके फाइनल पेपर में। अदरवाइज़ ये क्यूरीज़ में मैंने थोड़ा सा इसको स्किप किया है। बेसिक क्यूरीज़ आपको आनी चाहिए, ये वाली क्यूरीज़ मैं आपको थोड़ी सी स्किप करवा रहा हूँ ज्वाइनिंग से, ये ज्वाइनिंग की। देन हमारे पास यहाँ पर डेटा डेफिनेशन, ये सब क्यूरीज भी आप देख सकते हैं। क्यूरी विद इन क्यूरी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो ये वो सब तमाम एट्रीब्यूट्स आ गए हैं जो आपकी डेटा टाइप्स आप लिखेंगे एट्रीब्यूट्स की, वो हैं। यहाँ पे सिंपल आपके पास चीज़ लिखिए कि क्रिएट टेबल ईएमपी। ईएमपी आपका पहला डेटा टाइप है, उसका नंबर 4 लेंथ है। देन सेकंड एट्रीब्यूट एम्प्लॉय नेम है, वारचार 2 30 लेंथ है।
जॉब है उसकी var_2 डेटा टाइप है, 15 लेंथ है। इसी तरह जो सैलरी है वो नंबर टाइप है उसकी, 7 लेंथ और 2 डेसिमल पॉइंट तक है। तो ये आपको टेबल क्रिएट करना आना चाहिए। आल्टर टेबल आप यूज़ करते हैं टेबल के अंदर से कोई भी चीज़ को रिमूव करने के लिए, अपडेट करने के लिए, लाइक आल्टर करना, चेंज करना। तो आल्टर टेबल EMP ड्रॉप करना है आपने कॉलम ई नेम, तो ई नेम आपका डिलीट हो जाएगा। अगर आपने मॉडिफाई करना है अल्टर टेबल EMP मॉडिफाई सिटी करेक्टर 5, तो वो करेक्टर उसकी लेंथ पहले 30 थी, आपने 25 कर दी है। टेबल को आपने अगर डिलीट करना है तो ड्रॉप की कमांड यूज करेंगे, ड्रॉप टेबल EMP। तो इससे क्या होगा, टेबल पूरे का पूरा विद स्ट्रक्चर डिलीट हो जाएगा, सारे का सारा टेबल डिलीट हो जाएगा। ट्रंकेट की कमांड क्या करती है, सिर्फ डेटा डिलीट करेगी, टेबल का स्ट्रक्चर आपका डिलीट नहीं होगा। कंस्ट्रेंट्स आप लगा सकते हैं टेबल के ऊपर, जैसे मैंने बताया था कि जब आप डेटा डिफाइन करोगे ड्यूरिंग टेबल क्रिएशन, आप लगा सकते हैं किसी चीज़ को नॉट नल अगेन यूनिक आप कह सकते हैं। और प्राइमरी की अगर आपने किसी चीज़ को डिक्लेयर करना है वो भी आप लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखी है। और मैंने आपको बताया था कि जब आप दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करोगे फॉरेन की के लिए, तो आप रेफरेंस का कीवर्ड यूज़ करोगे और साथ उसके पेरेंट टेबल बताओगे। तो ये आप देखें कि एक टेबल EMP है और यहाँ एग्जांपल है नॉट नल, और लास्ट पे लिखा हुआ डिपार्टमेंट नंबर, इसकी डेटा टाइप नंबर है, इसको रेफरेंस किया आपने डिपार्टमेंट टेबल के साथ, EMP को आपने डिपार्टमेंट टेबल के साथ लिंक किया, तो दैट इज द यूज ऑफ फॉरेन की। तो फॉरेन की आप यूज कर सकते हैं। चेक आप कुछ कंस्ट्रेंट्स के ऊपर कर सकते हैं कि चेक सैलरी मस्ट बी लेस देन 10,000, किसी चीज़ के ऊपर जैसे आप लगाते थे पहले MS एक्सेस में कि सैलरी मस्ट बी लेस देन 10,000, ये आप लगा सकते हैं। एडिंग और ड्रॉपिंग का कंस्ट्रेंट, आपने नया टेबल ऐड किया है, कुछ कंस्ट्रेंट आपने ऐड करने हैं। तो ये टेबल के अंदर मैंने आपको इंसर्ट की कमांड वहाँ पे भी दिखाई थी कि इंसर्ट इनटू का आप कीवर्ड यूज़ करेंगे और टेबल का नाम है और वैल्यूज़, या इसको सिंपल एट्रीब्यूट्स के नाम बता के फिर भी आप वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं। अपडेट की कमांड को स्पेसिफिक चीज़ को अपडेट करने के लिए यूज़ करेंगे। और डिलीट की अगेन आपने कोई रो डिलीट करनी है या सब रोज डिलीट करनी है, उसके लिए आप डिलीट की कमांड यूज़ करते हैं। नीचे आपको व्यूज़ की एग्जांपल गिवन है जो हम ऑलरेडी थ्योरी के अंदर पढ़ के आए थे, तो ये यहाँ पे पूरे का पूरा चैप्टर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है मुझसे पूछ लेंगे। इसकी प्रैक्टिस आपने कहाँ पे करनी है वो मैंने आपको बताया था कि आप MS एक्सेस जो है वो आप ओपन कर लेंगे। टेबल आपने ऑलरेडी कोई बना लेना है, जैसे मेरे पास यहाँ पे प्रैक्टिस नाम का एक डेटाबेस पहले बनी है, उसके अंदर टेबल कोई होगा। तो टेबल के ऊपर आपने ये जैसे एम्प्लॉयज़ नाम का टेबल है, इसके ऊपर आपने क्यूरीज अपनी प्रैक्टिस करनी है। टेबल आपने खुद से कोई बना लेना है और फिर आपने क्रिएट के टैब पे जाना है, क्यूरी डिज़ाइन। तो ये एक जनरल वे है, आप इसके थ्रू भी क्यूरीज लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप क्लोज कर दें और क्यूरी के यहाँ पे SQL व्यू के अंदर चले जाना है। टेबल आपका वही यूज होगा। यहाँ पे आपने लिख देना है जी कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉयज, ठीक है। ये आपने, मैं क्विकली लिख रहा हूँ और इसको रन कर रहे हैं तो आपको पूरा टेबल शो हो जाएगा। इसी तरह आपने कोई अगेन कंडीशन लगानी है, वेयर एज इज ग्रेटर देन 30 फ्रॉम एम्प्लॉयज, और नीचे आप लिखेंगे वेयर EMP एज इज ग्रेटर देन 30 या 40। इसको अगर आप रन करेंगे तो वो मिलेंगे आपको एम्प्लॉयज जिनकी एज 40 से अबव है। तो ऐसे आपने प्रैक्टिस कर लेनी है इसको, चैप्टर को, और ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड हैं विदाउट जॉइंस। तो जो चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे, तो आपको प्रैक्टिकल में क्यूरीज और MS एक्सेस के ऊपर जो आपने काम किए हैं वो आपका शामिल होगा। तो ये सारा आप इस पार्ट 3 के अंदर जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं आप इसको स्टडी करेंगे, और जो चीज़ समझ आपको नहीं आती है तो आप वो मुझसे डिस्कस कर लेंगे और इसकी प्रैक्टिस आप करें। फिर आप जो है इसको खुद से डेटा एंटर करके टेबल के अंदर आप 15-20 जो भी वैल्यूज पुट करके इसको प्रैक्टिस करें। तो ठीक है जी, आज के लिए जो आपका थर्ड ये जो पार्ट है ये मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। आप RT सीरीज़ का पूरा चैप्टर देख लें, प्लस मैंने कुछ चीज़ें आपको जो थॉमस कैनॉली की बुक से बताई हैं। चैप्टर नंबर 5 पूरा है, चैप्टर नंबर 6 के अंदर कुछ सिलेक्टेड चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो कमांड्स आप देख लेंगे।
और अगेन जो अच्छे बच्चे हैं वो खुद से सीखने के लिए एडिशनल चीज़ें भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो कोशिश करें ये सारी चीज़ें आपको आती हों, इसकी आप प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह ये आपके फ्यूचर में काम आएंगी। क्यूरीज आप जो लिखते हैं इसको फिर फर्दर आप यूज़ करते हैं कहीं पे शो करने के लिए, लाइक लिमिटेड जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वो आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी मकसद के लिए, अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, या जो भी आपने फर्दर काम करना है। तो ये आपके पास एसक्यूएल का चैप्टर है। एसक्यूएल की बेसिक हमने कमांड्स जो हैं वो अंडरस्टैंड की हैं, तो आप इसको डिटेल में भी देख सकते हैं। एसक्यूएल एक बहुत डिटेल्ड लैंग्वेज है, लेकिन हमने उसका कुछ पोर्शन जो है वो देखा है, यूज़ किया है। बाकी जिस एनवायरनमेंट में आप फ्यूचर में अगर इसको यूज़ करें तो उस एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्यूरीज आपको बताई जाएंगी, आप वो सीख लेंगे और उसमें आप काम कर सकते हैं। तो ठीक है जी, आज के लिए आपका ये कंप्लीट एसक्यूएल का टॉपिक है। इसको आप स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करें, और थ्योरेटिकली आपको ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए कौन सी कमांड क्या करती है, क्योंकि ये आपका वाइवा भी इन्हीं क्वेश्चंस की बेस पे होगा। तो होपफुली आपने ये सीखा होगा चीज़ें, क्यूरीज को, और बाकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस से आप मज़ीद इसको सीख लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।